अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो आपको याद होगा कि 1985 में कैन, डेबी और निक के घर में कुछ ऐसा हो रहा था जो समझना मुश्किल था। उनको पास्ट यानी कि 1540 और फ्यूचर मतलब 2109 दोनों से कोई मैसेजेस कर रहा था। उनके घर के अंदर ही हर जगह टेम्परेचर का डिफरेंस था, दीवारों पर चाक से लिखे हुए मैसेजेस थे और पाँव के निशानात थे। उनको लगता था कि ये सब कुछ कोई जिन भूत चुड़ैल का खेल है, लेकिन जब उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने वाली टीम को अपने घर में बुलाया तो उन्होंने कुछ भी ऐसा फाइंड नहीं किया। तो इसका मतलब है कि कोई टाइम ट्रैवल का रिजल्ट था या फिजिक्स वाले चैनल पे इस स्टोरी का क्या मकसद बनता है। तो इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ समझाएंगे कि ये क्या था, क्या ये वाकई टाइम ट्रैवल का रिजल्ट था, क्या कोई पैरेलल यूनिवर्स का ताना बना था और किस तरह उन्होंने फ्यूचर से आए हुए मैसेजेस का इस्तेमाल किया। तो चलिए जी, आज हम इस सफ़र में आपको लेके चलते हैं जहां से हर चीज़ एक नए एंगल से समझने के लिए मिलती है। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लेकिन पिछली वीडियो भी देख लेना जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। बहरहाल ये बातें तो हर यूट्यूबर कहता है, हम आगे चलते हैं। कैन का एक दोस्त जो कि हाई स्कूल टीचर था, वो कैन से उनके घर आने के लिए कहता है बिकॉज वो भी जानना चाहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहे। जैसे ही वो उनके घर पहुँचता है और एक जगह बैठता है तो उसे ऐसे महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह को थोड़ा सा चेंज करता है तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। और ल्यूकस बातें करते हुए यह बताता है मैसेज के थ्रू कि उस एरिया की लोकल पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था, वो भी ये इल्ज़ाम लगा कर कि वो आत्माओं से बातें करता है। ल्यूकस अब वो कैरेक्टर है जो कि पास से बातें कर रहा है कैन लोगों से। अब कैन और डेबी को ऐसा लगता है कि ये कोई पास्ट फ्यूचर वाला मामला नहीं है बल्कि कोई फ्रॉड है। उन्हें ल्यूकस की आइडेंटिटी पर शक हो जाता है, तो ल्यूकस उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बुक्स के बारे में बताता हूँ जो तुम्हें ब्रेसिनोस कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलेंगी। ये सुन के कैन का दोस्त पीटर लाइब्रेरी में जाके उन किताबों के बारे में पता करता है तो उसे वो बुक्स मिल जाती हैं बिल्कुल वैसी ही जैसे ल्यूकस ने उन्हें बताई थी। इसके अलावा 2109 वाले इंसान ने कैन और ल्यूकस दोनों को ये धमकी दी हुई थी कि वो एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, और ऐसा क्यों उसने कभी नहीं बताया। अब ल्यूकस कैन को एक आइडिया देता है कि कंप्यूटर के बराबर में एक पेन और पेज रख के छोड़ दो। अगले दिन उस पेपर पर ल्यूकस ने अपना असली नाम लिखा हुआ था जो कि था थॉमस होवर्डन। अब कैन लोगों के पास आहिस्ता आहिस्ता ल्यूकस की सारी इन्फॉर्मेशन आती जा रही थी, जैसा कि उसका रियल नेम, उसके कॉलेज का नेम। तो ये सारी बातें ना 2109 वाले इंसान को ज़रा पसंद नहीं आ रही थी। वो कैन और डेबी के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि तुम ल्यूकस से बात ना किया करो, ये मिशन के लिए अच्छा नहीं है। और फिर क्या होता है, फिर ऐसा होता है कि सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च जो कि इनके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया कि इनके घर में कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हो रहा बल्कि ये इनके दिमाग का फतूर है और उसके पीछे इनके कोलीग्स हाई स्कूल टीचर्स का हाथ है। ये बात कैन और डेबी के लिए बहुत डिस्टर्बिंग थी, तो उन्होंने सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च को कंप्लेन की कि उन्होंने ऐसा आर्टिकल क्यों लिखा। तो आगे से वो डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि इस तरह का तो कोई केस इनके पास कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ, मतलब उनकी टीम का कोई बंदा उनके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए गया ही नहीं। तो कैन ने उन्हें लोकल न्यूज़पेपर से आर्टिकल दिखाया, तो सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च वाले कहते हैं कि जिसने ये आर्टिकल पब्लिश किया है उसे तो वो दूर दूर तक नहीं जानते, और जो लोग उनके घर तफ्तीश के लिए गए थे उस नाम के लोग तो उनकी टीम में हैं ही नहीं। इस चीज़ ने कैन, डेबी और निक को मज़ीद फ्रस्ट्रेट किया। तो उन्हें थॉमस की तरफ से मैसेज आता है, थॉमस मतलब ल्यूकस, कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मैं इस पर एक बुक लिखूंगा कि मैंने कैसे फ्यूचर के लोगों से बात की, और मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आती, इसलिए मैं वो सोसाइटी छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें मेरी लिखी हुई किताब मिलेगी जो कि तुम्हारे वक्त से तुम्हारे बारे में 400 साल पहले लिखी हुई होगी, और उस किताब के मिलने के बाद दुनिया हम दोनों पे यकीन करेगी। इसके बाद 2109 से एक मैसेज आता है जो कहता है कि थॉमस ने अपनी किताब लिख ली थी और उसके लिखने के कुछ साल बाद ही वो मर गया, लेकिन उसने अपनी बुक छुपा दी जो कि जल्दी मिलने वाली है। और फिर 2109 कहता है कि अब दोबारा मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम ख़त्म हो गया और तुम लोगों को बहुत कुछ करना है।
अब कैन को समझ लगी कि उसे भी एक किताब लिखना पड़ेगी ताकि पास्ट में लिखी गई बुक फ्यूचर में लिखी गई बुक से जब मैच की जाए तो ये कंफर्म किया जा सके कि ऐसा कुछ हुआ था। और कैन एक किताब लिखता है जिसका नाम है द वर्टिकल प्लेन। फिर बीबीसी ने इस पर डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की है जिसका नाम है मिस्ट्रीज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड। जो बुक पब्लिश हुई थी उसमें एक चीज और लिखी थी, वो ये कि 2109 ने कैन से ये कहा था कि उसके लाइफ टाइम में फेरमेट की लास्ट थ्योरम सॉल्व हो जाएगी। फैराडे फेरमेट एक मैथमेटिशियन थे और उनके थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने 350 साल लगा दिए थे, लेकिन 1995 में वो थ्योरम सॉल्व हो गया। मतलब 2109 से बात करने वाला इंसान बिल्कुल ठीक कह रहा था। तो जनाब, जिन भूत प्रेत चुड़ैलों से निकल आए, अगर हम टाइम ट्रैवल की बात करें तो हो सकता है कि ये किसी टाइम ट्रैवलर की तरफ से सिग्नल्स हों। टाइम ट्रैवल का मतलब होता है कि आप अपने पास्ट या फ्यूचर में टाइम को क्रॉस करके जा सकते हैं। अगर थॉमस जो 2109 से है उनसे बात कर रहा था तो हो सकता है कि वो उनके वक्त से आगे का वक्त हो जहां वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बदलना चाहता हो। इसके अलावा यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी आता है। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है कि हर फैसला जो हम लेते हैं एक नई दुनिया बनाता है, एक नई रियलिटी। अगर कैन और डेबी जो एक्सपीरियंसेस कर रहे थे वो किसी ऐसे यूनिवर्स से आ रहे थे जहां उनका एक दूसरा वर्जन हो, मतलब वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां उन्होंने अपनी रियलिटी को बदल दिया हो। ये जो टेम्परेचर चेंजेस हो रहे थे, मैसेजेस और बुक्स की बात थी, वो शायद किसी पैरेलल यूनिवर्स से आ रहे थे जहां का टाइम और लॉज ऑफ फिजिक्स कुछ अलग हो। और ये जो मल्टीवर्स का आइडिया है वो भी इस स्टोरी से जुड़ा हो सकता है। मल्टीवर्स ये कहता है कि हमारे जैसे कई अलग यूनिवर्सेस हो सकते हैं, हर एक का अपना टाइम लाइन और रियलिटी होती है। तो अगर ये सब कुछ इतना अजीब हो रहा है तो हो सकता है कि ये टाइम और यूनिवर्स के बीच के बॉर्डर्स को क्रॉस करने का तरीका हो। शायद जो थॉमस कह रहा था वो सिर्फ उनके एक यूनिवर्स का सच था, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में ये सच कुछ और हो। अब जब कैन और डेबी को ये सब कुछ समझ में आने लगा तो वो रियलाइज करते हैं कि उनका कनेक्शन सिर्फ टाइम से नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स से भी हो सकता है। मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है ये यूनिवर्स के आगे का सीन है। तो जनाब, ये मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है, अभी भी इसको आप कहीं से भी सर्च करें तो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज में माना जाएगा। अभी भी ये कहानी दुनिया भर के लिए एक क्वेश्चन मार्क बनी हुई है।